अगर आपके पास पैसा हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। एटीके मोहन बगान ये बात हमेशा प्रूव करती रहती है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक। तो आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा शफलिंग हुई है आईएसएल में, और मैं उसी के बारे में यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो में बात करने वाला हूँ। जुआन फर्नांडो इज ऑन हिज वे टू एटीके मोहन बगान। हबास ने कल छोड़ दिया था एटीके मोहन बगान और आज जुआन फर्नांडो ऑलमोस्ट साइन कर चुके हैं एटीके मोहन बगान के लिए, और बहुत ही खराब बात वो एफसी गोवा के लिए। और साथ ही साथ एससी ईस्ट बंगाल में क्या होने वाला है, क्या मनोलो डायस जाने वाले हैं और कौन आने वाला है यहाँ पर एससी ईस्ट बंगाल में, वो मैं आपको बताऊंगा इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक अगर आपको जानना है दोनों कोचेस के बारे में और दोनों कोलकाता आउटफिट्स के बारे में कि कौन आने वाला है एटीके मोहन बगान और एससी ईस्ट बंगाल। तो शुरुआत हम करेंगे एटीके मोहन बगान से। तो हबास ने यहाँ पर कल रिजाइन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ह्यूगो बूमो और अमरिंदर की साइनिंग हबास को पसंद नहीं आई थी, वो नहीं करना चाहते थे साइन, मगर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और उन प्लेयर्स को साइन किया। और इस सीजन अभी जिस तरीके से एटीके मोहन बगान ने खेला है, अमरिंदर की बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं और ह्यूगो बूमो भी टीम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, वो बॉन्डिंग नहीं दिख रही थी, और उसी के कारण यहाँ पर एंटोनियो हबास ने रिजाइन कर दिया कल, क्योंकि ही वांट्स यूनिटी इन हिज टीम, और वो यूनिटी नहीं थी क्योंकि ह्यूगो बूमो उस टीम में फिट नहीं हो रहे थे सही तरीके से और उनका एटीट्यूड, तो यहाँ पर हबास ने रिजाइन कर दिया। मगर आज जुआन फर्नांडो ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है ऑफ लीविंग एफसी गोवा एंड ज्वाइनिंग एटीके मोहन बगान। अभी अक्षय टंडन ने भी कंफर्म कर दिया, जो कि को ओनर है एफसी गोवा के, कि जुआन फर्नांडो ने सुबह आज अपना रिलीज क्लॉज उन्होंने ट्रिगर कर दिया है और रिलीज क्लॉज यहाँ पर एटीके मोहन बगान तैयार है पैसा देने के लिए। और अगर एटीके मोहन बगान यहाँ पर पैसा दे देती है, जो कि ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 99% ये डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी है, केवल एटीके मोहन बगान को पैसा ट्रांसफर करना है अब। तो अगर एटीके मोहन बगान यहाँ पर ये पे कर देती है और जुआन फर्नांडो को ले आती है एटीके मोहन बगान, तो जुआन फर्नांडो हाईएस्ट पेड कोच बन जाएंगे आईएसएल में। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर एटीके मोहन बगान देने वाला है जुआन फर्नांडो के लिए। और दे प्रूव्ड कि यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हो, और वही उन्होंने किया। जुआन फर्नांडो यहाँ पर एटीके मोहन बगान आने वाले हैं, और एटीके मोहन बगान की तरफ से बहुत अच्छी बात, क्योंकि जिस तरीके की उनकी टीम है और जिस तरीके की फिलॉसफी है जुआन फर्नांडो की, कि वो बिल्डअप गेम खेलते हैं, पोजेशन रखना पसंद है, तो यहाँ पर एटीके मोहन बगान और बेटर शेप और बेटर परफॉर्म कर सकती है जुआन फर्नांडो के अंदर। मगर बात करते हैं एफसी गोवा और एफसी गोवा के फैंस के लिए, तो बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज वहां पर इतना अच्छा कोच जुआन फर्नांडो और जिस तरीके से फैंस को वो पसंद थे और जिस तरीके से बॉन्डिंग थी इतने सालों से जुआन फर्नांडो और एफसी गोवा के बीच में, वो आज थोड़ी टूटी हुई नजर आई। मगर अगर आप जुआन फर्नांडो की तरफ से देखो तो अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पता है एटीके मोहन बगान के पास ज्यादा पैसा है, उनके पास बेटर प्लेयर्स है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो टीम ज्वाइन करने की एज ए हेड कोच, तो आप क्यों ज्वाइन नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली जुआन फर्नांडो का डिसीजन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर पे मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए जाओगे, एंड यू आर गेटिंग गुड पे अलोंग विथ अ गुड टीम। तो आप क्यों ऐसी डील को आप मना करोगे। मगर एफसी गोवा फैंस की तरफ से देखें तो ऑब्वियसली इट्स शॉकिंग, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था जुआन फर्नांडो यहाँ पर मिड सीजन में चले जाएंगे। एंड अभी एफसी गोवा जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, इस स्ट्रगल में एफसी गोवा छोड़ना वाज अ बिट क्वेश्चनेबल, मगर आप कह सकते हो वो उसका डिसीजन है जुआन फर्नांडो का। एंड ही वांटेड टू लीव फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ। और यहाँ पर अब देखते हैं कि एफसी गोवा किसको साइन करती है। अभी मिड सीजन में तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे किसी को भी। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें हो रही हैं, एंड एक दो दिन में ही बहुत ज्यादा शफलिंग हुई है। बात करते हैं एंटोनियो हबास की, तो एंटोनियो हबास यहाँ पर इंडिया में नहीं रुकने वाले हैं, उनकी फ्लाइट हो चुकी है, वो आज रात तक या कल तक यहाँ पर इंडिया छोड़ देंगे, एंड ही वोंट बी स्टेइंग इन इंडिया एनी मोर। बहुत ही अच्छे कोच थे, 2 आईएसएल उन्होंने जिताए, तो बहुत ही अच्छे कोच थे, मगर इस सीजन चीजें उनके हिसाब से नहीं चली, टीम में उतनी बॉन्डिंग नहीं दिखी, यूनिटी नहीं दिखी, तो उसके कारण उनको यहाँ पर जाना पड़ा। बट होपफुली फ्यूचर में आगे नेक्स्ट सीजन में भी हम लोग एंटोनियो हबास को
आईएसएल में देखेंगे, बिकॉज उन्होंने इंडियन फुटबॉल को बेटर किया है अपनी फिलॉसफी से और आईएसएल को भी बहुत अच्छा किया है। कंपेटिटिव कोच है, तो उनको देखना मैं ज़रूर चाहूँगा नेक्स्ट सीजन में आईएसएल में। अब बात करते हैं एससी ईस्ट बंगाल के बारे में। तो एससी ईस्ट बंगाल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू रिमूव मनोलो डायस। तो मनोलो डायस को यहाँ पर एससी ईस्ट बंगाल ने आज रात तक का टाइम दिया है। आज रात तक वो अपना रेजिग्नेशन दे दें, मनोलो डायस खुद क्लब छोड़ दें, या फिर अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, तो मिडनाइट तक यहाँ पर एससी ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट मनोलो डायस को सैक कर देंगे। यह मेरी एक्सक्लूसिव मुझे पता चला है, मेरे सोर्सेज से पता चला है कि यहाँ पर ये डिसीजन लिया है एससी ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट ने। और मेरे सोर्सेज अगर परफेक्ट नहीं होते तो मैं यहाँ पर ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो मनोलो डायस आज रात तक छोड़ देंगे एससी ईस्ट बंगाल। मे बी वो खुद रिजाइन कर दे या फिर एससी ईस्ट बंगाल उनको हटा दे। और फिर उसके बाद एक जो मेन बात पता चली है मेरे सोर्सेज के थ्रू कि एल्को शटोरी ने यहाँ पर एससी ईस्ट बंगाल को खुद कांटेक्ट किया है सामने से टू बिकम द हेड कोच एंड रिप्लेस मनोलो डायस। तो यहाँ पर मनोलो डायस को रिप्लेस करना चाहते हैं एल्को शटोरी, और उसके साथ साथ 2-3 और ऑप्शंस हैं एससी ईस्ट बंगाल के पास जो कि मैनेजर बन सकते हैं, हेड कोच बन सकते हैं एससी ईस्ट बंगाल के। बट एल्को शटोरी इज लीडिंग द रेस करेंटली, ऑलमोस्ट 70% वो डन डील है। बस उनके वीजा का इशू ना हो अगर, तो मोस्ट प्रोबेबली एल्को शटोरी हमको आईएसएल में दोबारा नजर आएंगे, और इस बार नजर आएंगे एससी ईस्ट बंगाल के साथ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी एल्को शटोरी की, तो उन्होंने अपना लास्ट क्लब छोड़ दिया था, मगर अब वो प्रॉब्लम्स को टाइम हो गया है और अब चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं। सो ही वांट्स टू कम बैक टू आईएसएल और वो एससी ईस्ट बंगाल ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये। और उसके साथ साथ 2-3 ऑप्शन और हैं एससी ईस्ट बंगाल के पास कि अगर अभी जो करंट सिचुएशन है कोविड के कारण, अगर वीज़ा नहीं मिल पाया यहाँ पर एल्को शटोरी को, तो कौन और आ सकता है। तो 2-3 ऑप्शन और है, उनका मुझे अभी नाम नहीं पता है, मगर मैं वो अपने पेज पर रिवील ज़रूर करूँगा। तो आप देख लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फुटबॉल गीक का, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, रेगुलर अपडेट्स अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है आईएसएल अब, क्योंकि एंटोनियो हबास जा चुके हैं और यहाँ पर जुआन फर्नांडो ने एफसी गोवा छोड़ दिया है। बहुत ही बड़ा डिसीजन जुआन फर्नांडो के लिए। और फिर वहाँ पे मनोलो डायस भी जा रहे हैं एंड एल्को शटोरी माइट कम ऑफ। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एंटरटेनमेंट और बहुत ही ज़्यादा शफलिंग यहाँ पर आईएसएल के मिड सीजन में। अभी 7 मैचेस हुए थे, एससी ईस्ट बंगाल ने 7 में से एक भी मैच नहीं जीते, वो बॉटम पे थे। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट डिसाइड किया कि यहाँ पर मनोलो डायस को हटा देना चाहिए, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहे हैं द मैनेजमेंट वॉजंट हैप्पी। तो यहाँ पर उनको हटा दिया। और साथ ही साथ जो ATKMB का मैनेजमेंट था और हबास थे, उनके बीच में भी इश्यूज चल रहे थे, बिकॉज हबास कुछ प्लेयर्स नहीं साइन करना चाहते थे, बूमो और अमरिंदर जैसे, और मगर मैनेजमेंट ने साइन किए। तो उसके कारण यहाँ पर हबास ने अपने आप ही यहाँ पर ATK मोहन बगान छोड़ दी और जुआन फर्नांडो को लेकर आ गए ATK मोहन बगान। बहुत ही बड़ी साइनिंग और बहुत ही अच्छी साइनिंग अगर हम ATK मोहन बगान के पर्सपेक्टिव से देखें। तो ये था मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ ATK मोहन बगान एंड एससी ईस्ट बंगाल। बहुत ही बड़े डिसीजंस दोनों क्लब्स ने यहाँ पर लिए हैं मिड सीजन में। तो देखते हैं अब आगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है दोनों क्लब की, और क्या नए मैनेजर्स, नए हेड कोच यहाँ पर आके इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार ला सकते हैं। तो वो हमको पता चल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगा, कैसे लगे ये दोनों डिसीजंस ऑफ द कोलकाता आउटफिट्स, ATK मोहन बगान और एससी ईस्ट बंगाल के ये जो 2 डिसीजन थे मिड सीजन में हेड कोच को हटाने का और जुआन फर्नांडो गोवा में लाने का, एंड मोस्ट प्रोबेबली एल्को शटोरी इन एससी ईस्ट बंगाल। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को फुटबॉल गीक के, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सक्लूसिव और इम्पॉर्टेंट इंडियन फुटबॉल से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।